कर्मचारी हैं, एनएचएम से हैं, रेगुलर हैं, आउटसोर्स से कहीं से भी है। मैं हाथ जोड़ विनती करती हूँ, आज हमारे साथ मैं दिलासा दे रही, 11 बज चुके, रात से फोन कर रखा था, उनके बाद क्यों आते का ये बात। सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों के आगे हाथ जोड़कर साथ देने की अपील कर रही ये महिला दरअसल एक बेटे की मां है, जिसने हथीन सीएचसी के कुछ डॉक्टरों की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम प्रवेश था, जो सीएचसी में स्टाफ था। बीते दिनों उसकी अस्पताल के ही डॉक्टर गजय और कमल के साथ झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत भी थाने में दर्ज है। उसके बाद से ही आरोपी डॉक्टर और कुछ कर्मचारी मिलकर प्रवेश को कभी फोन कर तो कभी अस्पताल में अलग अलग तरह से परेशान कर रहे थे, जिससे तंग होकर उसने अस्पताल में ही किसी तरह का जहरीला इंजेक्शन लगाकर अपनी जान दे दी और जाते जाते एक सुसाइड नोट छोड़ गया, जिसमें उसने दोनों ही आरोपी डॉक्टरों का नाम साफ साफ लिखा था। इसकी कोई 19 तारीख को डॉक्टर गजय है वहाँ, जो अपनी वहाँ गलत तरह की गतिविधि, गलत FIR बनाना, इस तरह के काम वो डॉक्टर गजय करता है। उसने अपने साथ में कुछ गुंडे पाले हुए हैं, उनमें से एक लड़का कमल गांव किशोरपुर का, जो उस डॉक्टर के सारे अनैतिक काम करता है। इनसे कही गई, इनके साथी कर्मचारी वीरेंद्र से और इससे प्रवेश को बोला गया कि आपको 250 MLR की जगह पे 250 रुपये के MLR की जगह पे 500 रुपये के लेने हैं। इन्होंने साफ मना कर दिया, डॉक्टर साहब हम ये काम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने 19 तारीख को उस वीरेंद्र नाम के कर्मचारी के सिर पर बंदूक की बट मार करके उसको घायल किया। एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें ये प्रवेश भी गवाह था और वो FIR 117 नंबर 24/3 में दर्ज हुई। उसी के बाद उस डॉक्टर ने फिर से प्रवेश को जान से मारने की धमकी दी। प्रवेश ने 23 तारीख को फिर से एक एप्लीकेशन थाने में दी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब डॉक्टर की परसों डॉक्टर गजय की जमानत हुई और उन्होंने फिर से इस लड़के को, हमारे भांजे को प्रताड़ित किया और ऐसा सुनने में आ रहा है पुलिस के पास कोई सुसाइड नोट है। दरअसल बीती 19 मार्च को ही प्रवेश का डॉक्टर गजय और कमल के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद केस दर्ज हुआ और पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही आरोपी को जमानत मिल गई। परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों ने फिर से प्रवेश को परेशान करना शुरू कर दिया। प्रवेश ने अपने घर वालों को भी डॉक्टरों की हरकतों के बारे में जानकारी दी थी। उधर प्रवेश की मौत से नाराज साथी स्टाफ नर्स भी डॉक्टरों पर MLC के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते दिखाई दिए। इसको चलते हुए कई दिन हो गए लगातार। जब ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, ये डॉक्टर गजय के कारण से हुआ था। वो जब MLC काटता तो वो बिना पैसे लिए दिए MLC नहीं काटता। उसका टारगेट यही होता है कि 10,000 20,000 उसे MLCओं से कमाने ही कमाने हैं। पता नहीं क्यों कि वो डिग्री लेके आया, उसके पैसे मरीजों से वसूल कर रहा है, क्या कारण है ये भगवान जाने। लेकिन उसने जो लगातार रूटीन से 2 लड़कों को धमकियां दे रहा है। एक तो हमारा एम्बुलेंस का ड्राइवर है वीरू, जिसका उसने उस टाइम पे सिर भी फोड़ा था। उसकी FIR दर्ज हुई है। उसके बाद में उसने माफ़ी के लिए भी कई बार रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे माफ़ कर दिया जाए, इस तरह की घटना नहीं होंगी। उसके बावजूद भी वो लगातार फ़ोन कर रहा है। फ़ोन पर उस लड़के को जो आज यहाँ पे सुसाइड हुई है, जिस लड़के की आज मौत हुई है, उस लड़के को रोज ही ना लगातार फ़ोन करता है और धमकी देता है कि तेरे को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मेन टारगेट तो तू है मेरा। वीरू तो उस दिन पता नहीं किस तरह से आ गया बीच में। मेन टारगेट उसने उस लड़के को बना रखा था प्रवेश को। हालांकि प्रवेश ने खुदकुशी कैसे की, उसकी मौत कैसे हुई है, इसका पता नहीं चला है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें दोनों डॉक्टरों को ही मृतक ने अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। जिसकी सूचना पाकर SO साहब और चौकी इंचार्ज मौका पर पहुंचे और उसको ट्रीटमेंट के लिए जो है यहाँ GH पलवल लेके आ रहे थे, तो उसके रास्ते में डेथ हो गई। यहाँ कर जो मृतक का जो वो है मामा, उसने हमें कंप्लेंट दी, मिस्टर केशव हैं जो पार्षद भी हैं पलवल से, कि जो मेरे भांजे की मौत है, 5 आदमियों को बाई नेम किया है, उसमें डॉक्टर 4th क्लास वगैरह 2 कर्मचारी और भाई इनकी प्रताड़ना से तंग आकर इसने जो है आत्महत्या की है। और इनका पहले भी एक झगड़ा हुआ था जिस संबंध में FIR दर्ज है, लेकिन उसमें जिनके खिलाफ वो FIR दर्ज थी उन्होंने बेल करा ली। और बेल होने के बाद अब ये इन्होंने एक कंप्लेंट और दी थी बीच में कि मुझे इनसे खतरा है और मुझे दिक्कत है। किस तरह से आत्महत्या की गई है? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। वैसे बता रहे हैं कोई सिरिंज वगैरह से इसने कुछ लगाया है, बाकी पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ से इसने आत्महत्या की है। कोई सुसाइड नोट भी बताया जा रहा है? हाँ, सुसाइड नोट भी हमें मौके से प्राप्त हुआ है। किसके नाम है, क्या है? उसमें 2 नाम हैं, एक मिस्टर कोई गजय सिंह है डॉक्टर और एक है कमल। 2 आदमियों के नाम है। उसमें 3 लाइन लिखी हुई है, भाई इनकी वजह से मैं जो हरास हो गई जो है।
परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पर समय रहते कार्रवाई नहीं की और उसे जमानत पर छोड़ दिया, जिसका नतीजा है कि प्रवेश को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस ने मेडिकल ऑफिसर समेत 5 कर्मचारियों पर केस तो दर्ज कर लिया है, मगर अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे नाराज प्रवेश के परिजन और मेडिकल कर्मचारी शव लेकर अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।